हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सत्येंद्र कुमार। आप सभी का आपके अपने परिवार में मैं सत्येंद्र कुमार सभी का वेलकम करता हूं। सभी को राम राम, सभी को नमस्ते, सभी को गुड इवनिंग, सभी को राधे राधे। उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त तो दोनों ही होंगे। हमने कोविड को बोल दिया कि भाई तुम चले जाओ, और कोविड वायरस ने भी हमसे बोला कि भाई जा रहे हैं हम तुम्हारे देश से, बहुत टाइम वेस्ट कर लिया है। यानी कि अब समय आ गया है कि आप सही तरीके से सही दिशा में प्रबंधन अनुशासन के साथ अपनी स्टडी को करने का प्रयास करें, ताकि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। यदि आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो उत्तर प्रदेश में इलेक्शन का समापन हो चुका है और नव सरकार गठित हो चुकी है। और नई सरकार जब गठित होती है तो मन में एक ये पॉजिटिव उम्मीद रहती है कि ये प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार से संबंधित कुछ ना कुछ कार्य अवश्य करेगी। जैसा कि हम लोग को अखबारों के माध्यम से जानकारी मिल रही है कि सरकार कुछ ना कुछ एम्प्लॉयमेंट से संबंधित आपको रोजगार देने का कार्य अवश्य करेगी। और हम तो पॉजिटिव सोच के हैं और पॉजिटिव सोच बनाकर चलिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो इसी क्रम में मैं सत्येंद्र कुमार आप लोगों के लिए करंट अफेयर से संबंधित एक छोटा सा डेमो लेक्चर लेकर आया हूं, और इसकी एक पूरी की पूरी सीरीज हम चलाएंगे। यदि आपको पसंद आए तो हमारे चैनल पर जरूर बने रहिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप अवश्य करते रहिएगा, इससे हमें भी मोटिवेशन मिल जाता है। आज के लेक्चर में 10 से 15 मिनट में हम लोग ऑस्कर को जानने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, ऑस्कर के अवार्ड वितरित हो चुके हैं, तो ऑस्कर से संबंधित जितने भी करंट अफेयर के पॉइंट होंगे वो हम लोग यहाँ पर नोट करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, सारे पॉइंट नोट करते हुए चलेंगे। नोट इसलिए क्योंकि आपकी मेमोरी जब भर जाएगी तो फोन हैंग करने लगता है, और जब फोन हैंग करने लगेगा तो आपको चीज़ों को डिलीट करना पड़ता है, और आप डिलीट करोगे नहीं, इतनी सारी आपकी मेमोरी आपके दिमाग में भर जाएगी। तो चीज़ें आपको डिस्टर्ब ना करें तो उसको प्रॉपर नोट्स के रूप में रजिस्टर में बना के रखेंगे, तो चीज़ें आप देर तक संभाल के रख सकते हैं और चीज़ें आपको याद भी रहेंगी और वो आपके ब्रेन वॉश भी नहीं कराएंगी। तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। तो आइए इसी क्रम में आज का डेमो लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर में हेडिंग बना लीजिएगा ऑस्कर अवार्ड। देखिएगा, ऑस्कर के जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य बिंदु हैं उनको जानने से पहले बेसिक बात ये ध्यान रखिएगा, ऑस्कर अवार्ड जो इस बार वितरित किए गए हैं, अभी कल की ही बात है, तो ये कौन से एडिशन के हैं तो ध्यान से रखिएगा। ये 94वां एडिशन या 94वां संस्करण है ये ऑस्कर अवार्ड का। पहली बात तो ये देखिएगा, ऑस्कर के आज के अवार्ड को समझने से पहले संक्षेप में ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि ऑस्कर अवार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, 16 मई 1929 में इस अवार्ड की औपचारिक रूप से स्थापना की गई है। एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए, वो डायरेक्ट पूछेगा कि ऑस्कर अवार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई है, तो ध्यान रखिएगा 1929 में। इतनी बात हो गई। ध्यान रखिएगा, ये जो अवार्ड वितरित किए जाते हैं मुख्य रूप से आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि अमेरिका में कैलिफोर्निया नामक शहर है, और कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस के डॉल्बी थिएटर में इन पुरस्कारों का आयोजन इस वर्ष किया गया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो हमने आपके साथ चर्चा करी है, ध्यान रखिएगा। कभी कभी ऑस्कर अवार्ड को एकेडमी पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है, एकेडमी अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। इतनी बात हो गई, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये जो अवार्ड हैं ऑस्कर अवार्ड, जिन्हें एकेडमी अवार्ड के नाम से जानते हैं, इसके लिए अमेरिका में एक संस्था का निर्माण किया गया था। उस संस्था का नाम है आपका अमेरिकन एकेडमी मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस के द्वारा ये पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। और इस संस्था का निर्माण जो किया गया था आपका 1927 में। इतनी बातें आपके लिए बहुत काम की है, ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, इससे संबंधित क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछ सकता है स्टैटिक जीके के रूप में। इतनी बात हमने चर्चा कर ली। अब देखिए, ऑस्कर अवार्ड को आगे ले जाएं तो थोड़ा सा हम लोग भारत के बारे में भी जान लेते हैं कि भारत की स्थिति ऑस्कर के बारे में क्या है अवार्ड के संदर्भ में। देखिएगा, अगर आपसे कोई पूछे कि भारत को सबसे पहले ऑस्कर को नॉमिनेट किया गया कोई मूवी, तो ध्यान रखिएगा, सर्वप्रथम भारत की तरफ से वर्ष 1957 में मदर इंडिया पहली ऐसी मूवी बनी जो ऑस्कर में सबसे पहले नॉमिनेट हुई थी। और इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले डायरेक्टर का नाम, निर्देशक का नाम था महमूद खान। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है जो हमने आपके साथ चर्चा करी। इसके बाद गांधी मूवी के लिए पहला अवार्ड देखने को मिलता है, कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए दिया गया था 1983-1984। लेकिन नॉमिनेट की बात करें तो मदर इंडिया ध्यान में रखेंगे। 1957 में
महबूब खान साहब ने डायरेक्ट करी थी। इतनी हमने बात आपके साथ चर्चा करी। इसके बाद बहुत सारी मूवी आपने लगान देखी होगी, रंग दे बसंती जैसी, जो आगे चल के नॉमिनेट हुई। अब आते हैं मुद्दे पर कि हमारे एग्जाम के लिए, यूपीपीएससी के लिए, आरओ एआरओ के लिए, जितने आपके सबऑर्डिनेट एग्जाम होते हैं, एसएससी के लिए, सारे एग्जाम के लिए जो करंट का क्या संदर्भ है, कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, उसको जानने का प्रयास करेंगे। ध्यान से देखिएगा, हमने परिचय और स्थापना के बारे में आपसे चर्चा कर रखी है। अब देखिएगा, सबसे आपका पहला प्रश्न ये बनेगा कि जो 2022 की जो नोबेल पुरस्कार हैं, उस नोबेल पुरस्कार में 2022 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म, बेस्ट फिल्म जो है, वो किस मूवी को प्राप्त हुआ है ये अवार्ड। तो ध्यान रखिएगा, CODA, जिसे कोडा के नाम से जानते हैं, और ये मूवी डायरेक्ट करने वाले थे आपके सियान हैडर। इंपॉर्टेंट बात है, मूक बाधिर से संबंधित ये आपकी मूवी है, डिसेबिलिटी से संबंधित आपकी ये मूवी है। अखबारों में भी इसके बारे में जानकारी आपको देखने को मिलेगी। तो सिंपल सा आपको ध्यान में रखना है कि कोडा मूवी इस वर्ष की बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला है, और ये मूवी जो थी ना, मूक बाधिर, इसमें कैरेक्टर जो दिखाए गए हैं आपके, ठीक है। पहला पॉइंट आपका ये था। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इस बार के तो आपके ऑस्कर अवार्ड वाकई में सुर्खियों में रहे। विल स्मिथ का नाम आपने सुना होगा, थप्पड़ से संबंधित चीजें आपने देखी होंगी, तो वो चर्चे में आ गया था, ठीक है। उस पर हम बात नहीं करेंगे, मुद्दे पे आते हैं। देखिएगा, अगला पॉइंट है बेस्ट एक्टर। अभिनेता की बात कर रहा है कि 2022 का जो बेस्ट एक्टर का खिताब किसको मिला है। तो ध्यान रखिएगा, विल स्मिथ को मिला है। और किस मूवी को के लिए मिला है, तो ध्यान रखिएगा, किंग रिचर्ड के लिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं ये वीडियो बना रहा हूं ना, तो विल स्मिथ की इमेज आपके वीडियो में अटैच कर दूंगा, ताकि आप उसको देखते ही साथ समझ जाएंगे कि यही आपके विल स्मिथ हैं, ठीक है। इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है किस मूवी के लिए, किंग रिचर्ड के लिए। जबकि बेस्ट फिल्म आपकी कौन सी है, कोडा, जो मूक बाधिर से संबंधित आपका दिखाया गया है इस मूवी में। अब हम लोग अगले पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं। ये लिखा हुआ है आपका बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड, ठीक है। यानी कि अभिनेत्री की बात कर रहा है, और अभिनेत्री में जिसका नाम आया है जेसिका चेस्टन। ध्यान रखिएगा, जेसिका चेस्टन को बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब प्राप्त हुआ वर्ष 2022 में। इनकी मूवी थी द आइज ऑफ टैमी फे। ये मूवी का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, द आइज ऑफ टैमी फे के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब मिला है जेसिका चेस्टन को। देखिएगा, विल स्मिथ का नाम तो आपको ध्यान में रखना ही रखना है। क्यों? एक्टर एक्ट्रेस दोनों इंपॉर्टेंट है, बट इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि यहाँ पे सेरेमनी में कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी हो गई थी विल स्मिथ की वाइफ को लेकर कि उनकी एक डिजीज है, तो बीमारी से संबंधित कुछ वहाँ पर कुछ घटना एंकर के माध्यम से, एंकरिंग जो कर रहा था उसने कुछ अजीब तरीके के तथ्य बोल दिए, तो विल स्मिथ नाराज हो गए। तो वहाँ पे थप्पड़ जैसी स्टोरी आपने देखी होगी, चर्चे में रही है, ठीक है। ये नहीं पूछेगा, इसलिए विल स्मिथ और भी चर्चा में आ गए। तो ये तो इंपॉर्टेंट आपका हो गया है। अब इनकी वाइफ किस डिजीज से थी वो हम वीडियो में अपलोड कर देंगे, अगर आप हमसे जानकारी जानना चाहेंगे तो। अब मुद्दे पे आते हैं अगले पॉइंट पर, बेस्ट डायरेक्टर। देखिएगा, बेस्ट डायरेक्टर का क्वेश्चन तो बनता है भाई, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टर एक ही होता है और एक्टर एक्टर्स दो हो जाते हैं। एक जनरली एक बात कर रहा हूं मैं तो बेस्ट डायरेक्टर जो है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है कैम्पेन, जैन कैम्पेन का नाम आया है। और इनको द पावर ऑफ द डॉग, ये यहाँ पर पी ऑफ द डॉग लिख दिया है, शॉर्ट में लिख दिया है क्योंकि बोर्ड में जगह कम है, तो आप ध्यान रखेंगे पावर ऑफ द डॉग मूवी के लिए जो जैन कैम्पेन को बेस्ट डायरेक्टर निर्देशक का अवार्ड प्राप्त हुआ है। यानी कि 5 पॉइंट हम इस बोर्ड के कंप्लीट कर चुके हैं, जिनको आपको नोट करना है। सबसे पहले परिचय की बात करी, उसके बाद बेस्ट मूवी कोडा की बात करी जिसे सियान हैडर ने डायरेक्ट किया। बेस्ट एक्टर में विल स्मिथ का नाम आई है आपका किंग रिचर्ड के लिए। एक्ट्रेस के लिए जेसिका चेस्टन का नाम आया है। डायरेक्टर के लिए कैम्पेन का नाम आया है। और मूवी बहुत आसान है, पावर ऑफ द डॉग। 5 पॉइंट के बाद अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकता है, जो एक्टर एक्ट्रेस से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट इस वर्ष बन सकता है, कि कौन सी ऐसी मूवी रही जिसने सबसे ज्यादा अवार्ड जीते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एक मूवी है ड्यून, जिसने कुल 6 अवार्ड जीते हैं ऑस्कर में।
और इसको डायरेक्ट करने वाले थे डेनिस नामक व्यक्ति। ठीक है, तो 2022 के ऑस्कर अवार्ड में ऐसी कौन सी मूवी है, या हम ये कहें सबसे ज्यादा अवार्ड पाने वाली मूवी कोई बनी, तो वो ड्यून बनी है। 6 पुरस्कार मिले हैं और इसको डायरेक्ट करने वाले व्यक्ति कौन थे, आपके डेनिस। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। फोटोग्राफी हो गया, सिनेमेटोग्राफी हो गया, लिरिक्स से संबंधित हो गया, म्यूजिकल से संबंधित हो गया, ऐसे जोड़ेंगे तो 6 अवार्ड आपके बन सकते हैं। किस मूवी के लिए, ड्यून के लिए। डायरेक्ट करने वाले व्यक्ति डेनिस। उम्मीद करते हैं यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी। बिल्कुल ताकत के साथ, अपने हौसले के साथ, अपने उम्मीद के साथ, अपने मोटिवेशन के साथ बने रहिए आप लोग। जितनी एनर्जी रहेगी, जितनी सकारात्मकता रहेगी, जितना आप मन से स्वस्थ रहेंगे, आप अपने लक्ष्य, अपनी उम्मीद की ओर बिल्कुल आगे की ओर बढ़ रहे होंगे। ठीक है, चलते हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है डॉक्यूमेंट्री मूवी। इस वर्ष बेस्ट डॉक्यूमेंट्री मूवी का नाम ध्यान रखिएगा, समर ऑफ सोल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन ये बन सकता है, 2022 का जो आपका ऑस्कर अवार्ड हुआ उसमें बेस्ट डॉक्यूमेंट्री मूवी में का नाम बताइएगा, तो समर ऑफ सोल ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्या कोई भारतीय मूवी जो डॉक्यूमेंट्री है इस वर्ष 2022 में नॉमिनेट की गई है डॉक्यूमेंट्री मूवी के लिए, तो ध्यान रखिएगा राइटिंग विथ फायर ऐसी भारतीय मूवी है जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट की गई है डॉक्यूमेंट्री मूवी के लिए भारत की तरफ से। ध्यान रखिएगा राइटिंग विथ फायर। उम्मीद है यहां तक बात आपको समझ में आई होगी। अब लास्ट पॉइंट आपका देखिएगा, सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म। ये तो वाकई में महत्वपूर्ण है। उसने बोला सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म और यहां पर बेस्ट फिल्म लिखा है। बेस्ट फिल्म में तो कोडा का नाम आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सियान हेडर वो बोल रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की बात करें तो ड्राइव माई कार जो कि एक जापानीज मूवी है, ड्राइव माई कार जो कि एक जापानीज मूवी है, और इसे इस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का अवार्ड ऑस्कर के द्वारा दिया गया है। अब 1-2 अवार्ड हमारे और बचे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम उनको भी देख लेंगे, या मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो उस लाइन को यहीं पर वीडियो में ऐड कर दूंगा। उम्मीद है कि वीडियो आपने ध्यान से सुना होगा और समझने का प्रयास किया होगा। सारे के सारे पॉइंट आपके एग्जाम दृष्टिकोण से, देखिए बहुत सारे पॉइंट बन सकते हैं, लेकिन ये वो पॉइंट हैं जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक बात और ध्यान रखिएगा, ऑस्कर से अलग बात कर रहा हूं मैं ये, कि अभी हाल में ही एक पॉइंट सुर्खियों में रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहां पर स्थापित किया गया है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जो सबसे प्रसिद्ध माना जा रहा है, तो ध्यान में रखिएगा जम्मू कश्मीर में ट्यूलिप गार्डन स्थापित किया गया, सबसे बड़ा एशिया का। श्रीनगर में डल झील के समीप इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन के नाम से यह जाना जाता है। अब मन में आपके यह विचार आ रहा होगा कि ये ट्यूलिप क्या होता है। देखिए, ट्यूलिप पादप यानी कि पेड़ पौधों की एक ऐसी प्रजाति है जो अपने रंग बिरंगे पुष्पों के लिए जानी जाती है। पगड़ी नामक आकृति होती है, तो रफ जानकारी दे दी। ट्यूलिप गार्डन आपके विश्व प्रसिद्ध होते हैं, पादप प्रजाति है जो अपने फ्लावर के लिए फेमस माने जाते हैं इनके गार्डन। तो एशिया का ध्यान में रखिएगा, जम्मू कश्मीर का मैंने नाम लिया। उम्मीद है कि यहाँ तक आपने ध्यान से सुनी होंगी। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आ जाए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब में बिल्कुल कंजूसी मत करिएगा। आपका ही चैनल है, अपना ही चैनल है, तो भर भर के दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने दोस्त में, अपने फ्रेंड सर्कल में करते रहिए। ये हमारे लिए पॉजिटिव मैसेज होगा। इसको देख के हम और बेहतर करने का आपके लिए प्रयास करेंगे। सिर्फ हम लोग करंट अफेयर की ही बात नहीं करेंगे, करंट अफेयर में डिस्क्रिप्टिव पॉइंट की भी बात करेंगे, और करंट अफेयर के साथ साथ टीचिंग का जितना पोर्शन होता है सी टेट के लिए, यूपी टेट के लिए, एमपी टेट के लिए, जहां पर बाल विकास एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, उससे आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा अपने चैनल पर, क्योंकि बाल विकास मेरा सब्जेक्ट है, मैं पढ़ा रहा हूं कुछ समय से, और एक प्रयास है कि आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर किया जा सके बाल विकास पे। बाल विकास के साथ हिस्ट्री की प्रैक्टिस मैं आप लोगों को करा रहा हूं, तो बने रहिए। जल्दी मिलेंगे, खुश रहिए, मस्त रहिए और पॉजिटिव एटीट्यूड बना के रखिए। ये कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, बशर्ते टर्म एंड कंडीशन
इतनी सी होती हैं नियम शर्तें कि आपने किस तरीके से सही दिशा में सही अनुशासन प्रबंधन के साथ समय का सही सदुपयोग करके किस प्रकार से तैयारी करी है, कैसा निर्देशन डायरेक्शन रहा है, आप जरूर एग्जाम को पास करेंगे। जल्दी मिलते हैं। आप सभी का स्वागत करता हूं सत्येंद्र कुमार में। थैंक यू।